मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार कम करने के भले ही लाख दावे और वादे किए जाते हों, लेकिन मध्य प्रदेश में ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। सरकार के द्वारा यह दावे जरूर कर दिए जाते हैं कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार 0 स्तर तक पहुंच चुका है, लेकिन जब ज़मीनी स्तर पर आकर देखा जाता है तो यह पता चलता है कि मध्य प्रदेश में अभी भी भ्रष्टाचार किस हद तक हावी है। सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से लगातार जनता की गाढ़ी कमाई को लूटा जा रहा है। कुछ काम दिखा दिए जाते हैं और कुछ काम को दिखाया भी नहीं जाता है। आप कई भ्रष्टाचार सुने होंगे, आप लगातार अपने आसपास के क्षेत्रों में देखते होंगे, भ्रष्टाचार की खबरें देखते होंगे कि किस तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा है और जनता की गाढ़ी कमाई को लूटा जा रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश के नवगठित मऊगंज जिले से भ्रष्टाचार का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे देखने के बाद और सुनने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिरकार भ्रष्टाचार इस हद तक हो कैसे गया, और हो भी गया है तो अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं। जी हाँ, मध्य प्रदेश के नवगठित मऊगंज जिले के नगर परिषद मऊगंज में भ्रष्टाचार का एक नया कारनामा सामने आया है। हैंडपंप के नाम पर लाखों रुपए आहरित कर लिए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर वह हैंडपंप दिखाई ही नहीं दिए। भ्रष्टाचार की बात जब सामने आई, चुनाव हुआ, तो जो भाजपा के पार्षद थे उनके द्वारा पूरा डॉक्यूमेंट निकाला गया, देखा गया और यह मांग की गई प्रशासनिक अधिकारियों से कि इस पर जांच की जाए और दोषियों के ऊपर कार्यवाही की जाए। लेकिन जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तो भाजपा पार्षदों के द्वारा धरना दिया गया। भाजपा पार्षद धरने पर बैठे रहे, लेकिन उस पर भी कुछ नहीं हुआ। आला अधिकारी कान बंद करके सो गए थे। आला अधिकारी आते थे, आश्वासन देते थे और चले जाते थे। आश्वासन में सिर्फ यही आश्वासन मिलता था कि जांच होगी, कब तक में होगी यह किसी को नहीं पता। अधिकतर मामलों में यही होता है कि अधिकारी आते हैं और यह आश्वासन दे देते हैं कि जांच होगी, लेकिन कब होगी किसी को पता नहीं रहता है। ठीक ऐसा ही मऊगंज नगर परिषद में हुआ। पार्षदों को आश्वासन दिया गया कि जांच होगी, लेकिन जब जांच शुरू नहीं हुई तो थक हार कर भाजपा पार्षद न्यायालय का दरवाजा खटखटाए। भाजपा पार्षदों के द्वारा न्यायालय की शरण ली गई और न्यायालय में मामला विचाराधीन हो गया। न्यायालय की तरफ से मऊगंज नगर परिषद में जांच पहुंची। कई तथ्य थे जिन तथ्यों पर जांच होनी थी और उन सभी तथ्यों पर जांच टीम के द्वारा जांच शुरू की गई। जांच टीम जब आई तो जांच टीम के द्वारा बोला गया कि चलिए हमें उस जगह का अवलोकन करवाइए, उस जगह को दिखाइए जहां पर हैंड पंप बोर करवाया गया है, हैंड पंप गड़वाया गया है, जिसकी राशि आहरित की गई है। नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारी जांच टीम के साथ जमीनी स्तर पर गए, लेकिन वहां पर कुछ हैंडपंप तो मिले, लेकिन बहुत से हैंडपंप नहीं मिले। जांच टीम शाम तक ढूंढती रही इधर उधर हैंडपंप, लेकिन जब हैंडपंप नहीं मिले तो नगर परिषद के अधिकारियों के द्वारा कुछ प्राइवेट हैंडपंपों को यह बता दिया गया कि यह नगर परिषद की तरफ से करवाए गए हैं। जांच टीम के द्वारा यह मान लिया गया कि यह नगर परिषद के द्वारा ही करवाए गए हैं, लेकिन जैसे ही इस बात की जानकारी भूस्वामियों को लगी तो भूस्वामियों के द्वारा तत्काल इस पर आपत्ति दायर की गई कि यह नगर परिषद के द्वारा नहीं बल्कि स्वयं के खर्च से और निजी भूमि पर करवाए गए बोरवेल हैं। लगातार मऊगंज नगर परिषद को अगर देखा जाए तो कई मामलों में भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन बड़ा सवाल तो यह बनता है कि जब
पार्षद धरने पर बैठे हुए थे तब जांच क्यों नहीं की गई। प्रदेश तक यह बात गई। लगातार पार्षदों के द्वारा अपनी बात को अधिकारियों के समक्ष रखा गया, शासन के समक्ष रखा गया, लेकिन किसी के द्वारा सुनवाई नहीं की गई, कोई जांच नहीं की गई। अंत में थक हार कर पार्षद न्यायालय का दरवाजा खटखटाए और न्यायालय की तरफ से फिर जांच यहाँ पर आई। अगर न्यायालय का दरवाजा पार्षद ना खटखटाते तो नगर परिषद की जांच क्या हो पाती, यह बड़ा सवाल बनता है। क्योंकि अगर जांच होनी होती तो जब पार्षद धरने पर बैठे थे तभी जांच हो गई होती, लेकिन जांच नहीं हुई। इधर से उधर बात को टालते रहे, शिकायत जो आती थी उसे टाल दिया जाता था। मऊगंज नगर परिषद की अगर बात करें तो मऊगंज नगर परिषद में और कई मामलों में घोटाला हुआ है। बिजली को लेकर भी घोटाला हुआ है। बिजली खरीदी को लेकर लगातार नगर परिषद के द्वारा ब्रांडेड कंपनियों के नाम से बिल लगाए जाते थे, लेकिन लोकल कंपनियों के जो लोकल सामान बिकते हैं उनका सामान खरीद लिया जाता था। मतलब जो सामान 100 रुपये का है उसे सिर्फ 40 रुपये में खरीदा जाता था और बिल 100 रुपये की लगाई जाती थी। आप खुद सोच सकते हैं। लेकिन सबसे अजब कारनामा तो यह देखने को मिला है कि हैंडपंप के नाम पर जो राशि आहरित की गई है उसका क्या होगा अब। हालांकि कितने हैंडपंप अभी तक गायब हैं यह कंफर्म नहीं हो पाया है। यह सब जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि मऊगंज नगर परिषद में कितने हैंडपंप गायब हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार जांच टीम के द्वारा क्या वास्तविकता में जो देखा गया है वही सामने प्रस्तुत किया जाता है या फिर वास्तविकता कुछ और रहेगी, सामने प्रस्तुत कुछ और किया जाएगा। क्या नगर परिषद मऊगंज का घोटाला उजागर हो पाएगा या फिर यह सिर्फ फाइलों में दबकर रह जाएगा। इसी के साथ मैं विजय तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहाँ यहाँ बोर होना है। यहाँ बोर हुआ था क्या नगर पालिका का। अरे नहीं हो रहा था, नहीं पेमेंट हो गया पेमेंट हो गया है, बोर नहीं हुआ है।